राम राम जी। 150 साल पहले का हरियाणा वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जातियों के इतिहास और उनकी सामाजिक परंपराओं के बारे में। इतिहास के पन्नों को पलटें तो जातियों और उनके गोत्रों के पीछे कई अनसुनी कहानियां मिलती हैं। जैसे कई वंश अलग अलग जनजातियों में एक ही नाम साझा करते हैं। स्थानीय लोग इसे एक उदाहरण से समझाते थे। जब एक बच्छस राजपूत ने एक गुर्जर महिला से विवाह किया था तो उनकी संतानें गुर्जर कहलाई। लेकिन इन्हीं वंशजों ने गुर्जरों के भीतर अपना एक अलग बच्छस वंश बना लिया था। यही परंपरा पूरे देश में देखी जाती थी। प्रमाण बताते हैं कि एक समय भारत और पूरी दुनिया में मात्र सत्तात्मक वंश का नियम ही सर्वोपरि हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि आगे बच्चों को माता के वंश से ही संबोधित किया जाता था। तो ये कहना गलत था कि ये परंपराएं सिर्फ राजपूत पूर्वजों का दावा करने के लिए ही थी। उस समय भी ऐसे राजपूत वंश मौजूद थे जो भाट, ब्राह्मण और बढ़ई पिताओं और राजपूत माताओं की संतानें थे। हालांकि बाद के समय में मिश्रित संबंधों से होने वाली संतानें अपने पिता की जाति अपनाने लगी थी। लेकिन जो लोग अपने आप को प्योर ब्लड कहते थे वो इनके साथ न तो विवाह करते थे और न ही कोई सामाजिक संबंध रखते थे। इतिहास में टोटेमिज्म यानी कुल चिन्ह पूजा के अंश भी मिलते हैं। गोत्रों के नामों का गहरा अध्ययन करने पर इनकी संख्या और भी अधिक पाई गई थी। उदाहरण के लिए जागलान जाट अपने पूर्वजों की पूजा देह नामक मंदिर में करते थे, जो कैम के पेड़ों से घिरा होता था। यदि इस परिवार की कोई महिला कैम के पेड़ के पास से गुजरती थी तो वह अपने पति के बड़े बुजुर्गों की तरह पेड़ के सामने पर्दा या घूंघट करती थी। इसी तरह मोर जाट कपास के पौधे की लकड़ी कभी नहीं जलाते थे। और आजकल जिन स्थानों को किसी भी जाति का उत्पत्ति स्थल बताया जाता है वो अक्सर केवल वे स्थान होते थे जहां से परिवार प्रवास करके अपने अभी वाले घरों में आए थे। यह उनके मूल स्रोत को खोजने की दिशा में केवल एक कदम पीछे का इतिहास था, उनकी मूल जगह नहीं थी। तो यह थी उस समय के इतिहास की एक झलक। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।